हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का दूसरा यूनिट मैट्राइसेस, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पार्ट ए के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स x 0 0 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड रो है 0 y 0 और थर्ड रो है 0 0 z, इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और ये दिया हुआ है कि इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया जा चुका कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से हमें दिया गया है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए डायरेक्टली वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सो प्लीज सी हियर, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ए मीन्स दिस गिवन मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं x 0 0 0 y 0 एंड 0 0 z, इस तरह से इनटू ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मीन्स गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हमें यूनिट मैट्रिक्स का लेना है। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, तो हम लेंगे यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मीन्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब कभी हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें यहाँ पर 1 लाना है। अभी यहाँ पर क्या है, x है। अगर हम यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 1 बिल्कुल नहीं आएगा x की जगह पर, देयरफॉर वी हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स यूज़ नहीं हुए, यहाँ पर वेरिएबल्स यूज हुए। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, देयरफॉर वी हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस व्हाइल टेकिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फर्स्ट रो में हमें 1 चाहिए, तो उस रो का नाम लिख देते हैं हम R1 ट्रांसफॉर्म टू, R1 मीन्स फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्म टू 1/x इंटू R1, यानी फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को हमें 1/x से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 1/x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 1/x, इससे क्या होगा, x और x कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरफॉर 1 रिमेन। तो देखिए यहाँ पर आता है 1/x इंटू 0 0 1/x इंटू 0 0, लाइक दिस। अब सेकंड और थर्ड रो को हमें एज इट इज़ लिखना है, 0 y 0 एंड 0 0 z इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम 1/x से जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड में जो यूनिट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट को भी हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/x इंटू 1 1/x, 1/x इंटू 0 0, 1/x इंटू 0 0, और सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट है
सेकंड और थर्ड रो के जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ हमें लेना है, 0 1 0 और यहाँ पर है 0 0 1 इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर 1 आ चुका। अब सेकंड रो का ये जो एलिमेंट है उसकी जगह हमें 1 लाना है। अब सेकंड रो का जो एलिमेंट है क्या है वहाँ पर y, R2 ट्रांसफॉर्म टू 1/y R2। देखिए फर्स्ट रो है 1 0 0, सेकंड रो में भी क्या होगा 1/y इंटू 0 0, 1/y इंटू y, 1/y इंटू y मीन्स y कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 रिमेन और 1/y इंटू 0 0 हो जाता है यहाँ पर। थर्ड रो एज इट इज़ हमें लिखना है 0 0 z इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उस पर भी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ है 1/x 0 0। अब देखिए 1/y इंटू 0 0, 1/y इंटू 1 1/y और 1/y इंटू 0 0, और थर्ड रो इट रिमेन एज इट इज 0 0 1, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है ओनली R2 के लिए अप्लाई किया है। नाउ वी विल अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर थर्ड रो। देखिए यहाँ पर ये जो 0 0 z है, ये z की जगह हमें एलिमेंट 1 लाना है। तो यहाँ पर भी क्योंकि वेरिएबल यूज हुआ है, देयरफॉर वी विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन R3 ट्रांसफॉर्म टू 1/z R3। थर्ड रो के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उस रो का नेम हमें पहले देना है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करने वाले हैं वो हमें उसके राइट साइड में लिखना है। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट चेंज नहीं हुए, सिर्फ थर्ड रो के एलिमेंट चेंज हुए। फर्स्ट रो 1 0 0 है, सेकंड रो 0 1 0 है। नाउ थर्ड रो 1/z से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/z इंटू 0 0, 1/z इंटू 0 0, 1/z इंटू z मीन्स 1/z इंटू z, z कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 रिमेन्स एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू। सिमिलरली सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट साइड में यूज़ करना होगा थर्ड रो के लिए। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे 1/x 0 0। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट सेम रहेंगे 0 1/y 0। नाउ मल्टीप्लाई थर्ड रो बाय 1/z, 1/z इंटू 0 0, 1/z इंटू 0 0, 1/z इंटू दिस 1 मीन्स 1/z। अब ये क्या हो गया I इंटू ए इनवर्स, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स होगी उसको हम I से डिनोट करेंगे। I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या मैट्रिक्स है 1/x 0 0 0 1/y 0 और 0 0 1/z। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम मैट्रिक्स आती है। जैसे ए इनवर्स को अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए इनवर्स ही रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1/x 0 0 0 1/y 0 और 0 0 1/z। ये होगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स। एक और मैट्रिक्स दी हुई है, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ बी सपोज कर लेता हूँ। लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1। इस मैट्रिक्स बी का हमें फिर से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इन्वर्स कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी मैट्रिक्स से, इसका इन्वर्स लेने के बाद आप देख सकते हो क्या आया 1/x 1/y और 1/z। ये क्या आ गया उसके डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0। तो मैं आपको बता दूं गिवन मैट्रिक्स क्या थी डायगोनल मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स भी क्या आया है डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स थे x y z डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो गया 1/x 1/y और 1/z।
मीन्स दे गेट्स रेसिप्रोकेटेड। एस लेने के बाद जो इन्वर्स आया है मैट्रिक्स का, उसके जो डायगोनल एलिमेंट आए हैं वो रेसिप्रोकल होगा, 1/x 1/y 1/z। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है मैट्रिक्स बी, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए 2 1 -1 ये इसके डायगोनल एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके, 0 है। मीन्स इसका इन्वर्स हम बाय इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वी कैन डायरेक्टली राइट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। सिमिलरली बी इन्वर्स इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या करना है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल लेना है। 2 है तो 1/2 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, 0 1/1 ये 1 होता है, ये 0 अप, उसके बाद 0 0 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, 1/-1 ये क्या होता है, फिर -1 होता है। सो दिस इज द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, और इसके लिए रीज़न ये है कि इन्वर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड द एलिमेंट्स इन द डायगोनल गेट्स रेसिप्रोकेटेड। यानी जो स्टूडेंट्स, इट इज आवर फाइनल आंसर, it can be asked in the examination for 3 marks, so please take the screenshot of this. If a equal to first row है 1 2, second row है 3 4, find the matrix x such that ax equal to capital I। एक इक्वेशन हमें दी गई है ax equal to I, जहाँ पे I यूनिट मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है, तो यूनिट मैट्रिक्स I का ऑर्डर भी हमें 2/2 लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स I सब्सटीट्यूट करते हैं। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, x इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे 1 0 और सेकंड रो के एलिमेंट है 0 1। अगर मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें इस गिवन मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स को 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स में तब्दील करना होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है या नहीं है हम चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, जब ये 1 है तो उसके नीचे सेकंड रो में जो एलिमेंट है वहाँ पर 0 लाना होगा। अब वहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 3, तो सेकंड रो में हमें 0 लाना है, देयरफॉर हम R2 लिखेंगे, और 0 लाना है तो हमें क्या करना होगा, R2 में से 3 R1 में माइनस करता हूँ, सेकंड रो में से मुझे माइनस करना है 3 R1। किस तरह से माइनस करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें फर्स्ट रो दोनों साइड के जो मैट्राइसेस है लेफ्ट में और राइट में, इनके फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ लिखना होगा, क्योंकि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ओनली सेकंड रो के लिए यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर द एलिमेंट्स इन द सेकंड रो विल बी चेंज्ड, सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट चेंज होंगे। देखिए एलिमेंट्स क्या है, 3 4, और यहाँ पर R2 में एलिमेंट्स क्या है, 0 1, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर लिख दो, 3 2 ज़ा 6 वो यहाँ पर आएगा, फिर 3 1 ज़ा 3, राइट साइड की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 0 ज़ा 0। नाउ टेक द सब्सट्रैक्शन, 3 - 3 0, 4 - 6 -2, सिमिलरली 0 - 3 -3 और 1 - 0 मीन्स 1। तो अब ये जो एलिमेंट्स है ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो पर आएंगे, और ये जो एलिमेंट्स है ये राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो पे आएंगे, मीन्स 0 - 2 ये होगी सेकंड रो, और राइट साइड की सेकंड रो आएगी -3 1। अब देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 आ गया है। अब ये आ जाने के बाद सेकंड रो में ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो वहाँ पर हमें 1 लाना है, मीन्स -2 की जगह 1 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज़ करूँ तो
ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ जाएगा जो कि नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे, अगर किसी एलिमेंट की जगह वन या फिर ज़ीरो आ गया तो दूसरी बार वहाँ पर कोई और एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ज़ीरो ला लिया है, अब दोबारा ज़ीरो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ एडिशन ऑपरेशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में यूज़ करेंगे। तो देखिए सेकंड रो के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यूज़ करना है R2 के लिए, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, -1/2 R2, ये ट्रांसफॉर सेकंड रो जो है गिवन मैट्रिक्स की उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड की जो सेकंड रो है उसको भी हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लीज सी है फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज़, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम सिर्फ सेकंड रो के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लेफ्ट में और राइट में जो मैट्रिक्स है इनके दोनों के फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 0 × -1/2 0। अब देखिए -2 × -1/2, देखिए -2 × -1/2, दिस 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड दिस 2 फ्रॉम न्यूमरेटर कैंसल्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये आ गया +1। सिमिलरली देखिए -1/2 × -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3 1 × 3 अपॉन 2। सिमिलरली -1/2 × 1 -1/2 लाइक दिस। पर सेकंड रो में 1 जब आ गया तो हम मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में हमें 0 लाना होगा R1 में। देखिए R1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करना होगा, R1 - 2R2, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे 0 किस तरह से आता है। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो के लिए मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो के एलिमेंट ही चेंज होंगे, सेकंड रो रिमेन एज इट इज़। देखिए लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो 0 1 एज इट इज़ आएगी, और राइट वाली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट 3/2 -1/2 ये भी एज इट इज़ आएंगे। अब देखिए R1 में एलिमेंट क्या है, देखिए R1 में एलिमेंट है 1 2, और राइट साइड में R1 में एलिमेंट क्या है 1 0। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये देखिए माइनस क्या कर रहा है, R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2 0 0 और ये 2 1 2। सिमिलरली देखिए 2 × 3/2, 2 × 3/2 मीन्स ये 2 न्यूमरेटर में ये 2 डिनोमिनेटर में, 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचता है यहाँ पर 3। सिमिलरली 2 × -1/2, देखिए 2 × -1/2, ये 2 न्यूमरेटर में और ये 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा तो क्या बचता है -1। नाउ सब्सट्रैक्ट दिस, 1 - 0 1, 2 - 2 0। सिमिलरली 1 - 3 -1, 0 -1 मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 0 + 1 मीन्स 1। तो ये आती है फर्स्ट रो 1 0, और उसी तरह राइट साइड में जो फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे, सॉरी देखिए 1 - 3 -1 नहीं -2 आना चाहिए, ये -2, और 0 माइनस माइनस +1, 0 + 1 मीन्स 1, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर -2 और ये 1 आना चाहिए। देखिए जब गिवन मैट्रिक्स को हमने यूनिट मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट कर लिया है तो ये I हो गया, I × X मीन्स क्या हो गया X। अभी मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। अब यहाँ पर वो मैट्रिक्स क्या है, X इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट आ रहे हैं -2 1, और सेकंड रो के एलिमेंट है 3/2 और -1/2। Students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 2 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर